परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 100 पद संख्या 4 में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके निकटता में आते हैं, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमेन। है
इस समय आप सब हम सब जो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, संध्या कालीन बेला है और इस समय मैं आप सभी को मसीही प्रेम नमस्कार यीशु सहाय कहता हूं। आप सब एक सप्ताह से पिछले 3-4 दिनों से प्रार्थना सप्ताह जो चल रहा है, प्रेयर वीक जो चल रहा है, उसके अनुसार मान्यवर पुरोहित अजीत होरो से आप सुन रहे थे भिन्न भिन्न विषयों पर। आज छठा दिन है और आज हम सब इन बातों को सोचेंगे कि इस्राएलियों को परमेश्वर किस प्रकार महामारी से बचा लेते हैं और आज के संदर्भ में हम सब इससे क्या प्रेरणा या उत्साह ले सकते हैं। अगर हम सब पर ये इस्राएलियों के इतिहास पर जाएंगे तो यूसुफ के समय से ही परमेश्वर ने अपने चुने हुए प्रजा को मजबूत और समृद्धि की ओर वह ले जाता रहा और यूसुफ इस्राएलियों के लिए और फराहों के लिए वो बहुत ही प्रिय बना रहा, जैसा हम सब निर्गमन 1:1-7 में पढ़ते हैं। और सब चीज बहुत अच्छा होता चला गया और इस्राएली लोग समृद्धि में बढ़ते चले गए, उन्नत होते चले गए और नया जो फिरौन आया, फराहो जो फिरौन आया, वह इस्राएलियों के बढ़ जाने, समृद्ध हो जाने से डर गया, जो कि हम सब बाइबल की इस पुस्तक में पढ़ पाएंगे। निर्गमन 1 और 1 से 14 इन सभी पदों में हम सब पढ़ पाएंगे। अंग्रेजी में निर्गमन को एक्सोडस कहा गया है और उसका मतलब होता है जैसे एक्स का मतलब होता है आउट, जैसे एक्स आर्मी मैन बोलते हैं ना कि वो सेना की सेवा से बाहर निकल गया है, तो एक्स मतलब आउट होता है। ओडोस मतलब होता है रास्ता। तो ये दो विशेष पार्ट हैं, दो विशेष भाग हैं कि पहला है कि ये परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी से बचाते हैं, मिस्र की गुलामी से बचाते हैं और ये बहुत बार इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत बार इस चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है। और परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए ये काम करते हैं और आज के संदर्भ में भी यह वचन हम सबको सिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए हमेशा तैयार व खड़े रहते हैं जो गुलामी में हैं, जो सताहट में हैं, जो अमानवीय सताहट में जुड़े हैं, उन सब के साथ परमेश्वर है। यह लिखित है। परमेश्वर दुखित लोगों की, सताहट में रहने वालों की आवाजों को सुनता है। वह सुनने में माहिर परमेश्वर है। जब आप और हम दुख और तकलीफ में रहते हैं, मानव जाति जब दुख और तकलीफ में रहती है, वह सुनने वाला परमेश्वर है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा तो इस्राएल कहलाती है और हम सब भी विश्वास के द्वारा इस्राएल या इजरायली बन चुके हैं। और वे जो भाषा बोलते हैं वो है इब्रानी, हिब्रू। और इन्हीं दो चीजों की वजह से बाइबल में सबसे ज्यादा इनका वर्णन है। पहला है कि वे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, दूसरा वे इब्रानी बोलते हैं। और विशेषकर हम सब इन बातों को जोर देंगे कि 10 जो विपत्तियां आई मिस्रियों पर, इसे हम सबको गौर से सुनना होगा कि 10 विपत्तियां मिस्रियों पर आई, इस्राएलियों पर नहीं आई। और इस्राएली लोग क्यों बचे रहे? क्योंकि वे परमेश्वर के जो भेजे गए नबी दास मूसा के साथ रहे। उन्होंने मूसा के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास किया और गुलामी से छुड़ाए जाने के लिए वे एकजुट हो गए। अगर वे एकजुट नहीं होते, मूसा के साथ नहीं रहते, तो वे भी कभी भी गुलामी से छुड़ाए नहीं जाते, कभी भी गुलामी से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन वे मूसा के साथ उन्होंने चलना पसंद किया और जीवित परमेश्वर के अस्तित्व को उन्होंने स्वीकारा, इस्राएली लोगों ने।
तभी ही तो वे लोग परमेश्वर के अनुग्रह से छुड़ा लिए गए, और मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के बाद 40 वर्षों तक वे निर्जन स्थानों में घूमते रहे। परमेश्वर उन्हें घुमाता रहा। उसके बाद प्रतिज्ञा के वे देश में उसे ले गया। उन सब इस्राएलियों को मूसा उस प्रतिज्ञा के वे देश में नहीं जा पाया। व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय में मूसा की मृत्यु के विषय में हम सब पढ़ते हैं। वैसे तो व्यवस्था विवरण, पूरी संपूर्ण व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसा का ये फेयरवेल स्पीच है, विदाई पुस्तक है, जिसमें मूसा परमेश्वर के नियम, कानून और परमेश्वर की इच्छा को इस्राएलियों से बताता है। और निश्चय वह यह बात को जान चुका था कि अब वह इस्राएली लोगों का नेतृत्व नहीं कर पाएगा, और इसने अपने विदाई जो भाषण है, विदाई जो पुस्तक है व्यवस्था विवरण, उसमें बहुत सारी और अच्छी बातों को उसने लिखा है। और हम सब देखेंगे कि जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए ले जाना चाहता था, और वह कहता था कि मेरे लोगों को जाने दे, तो फिरौन बोलता था कि नहीं। फिर उसके बाद परमेश्वर का वहां पर काम यह होता है कि 10 विपत्तियों को मिस्र देश में और मिस्रियों के ऊपर में भेजता है, और तब फिरौन कहता है कि इसे रोक दे, और परमेश्वर ने कहा ओके, इसे मैं रोक देता हूं। फिरौन उसके बाद फिर कठोर अपना हृदय कर लेता है। लेकिन बाइबल में इस बात को अगर व्यवस्था विवरण की पुस्तक और विशेषकर निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। ये 10 विपत्तियां, ये एक तरह से हम सब के लिए एक कुंजी है, चाबी है कि परमेश्वर हम सब के लिए उद्धारकर्ता के रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, कि परमेश्वर उद्धार करता है। और परमेश्वर हम सब के पास जब विपत्ति भेजते हैं तो उससे हमारी परीक्षा होती है, टेस्टिंग होती है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सबल बने हुए हैं। ये परमेश्वर के लिए एक तरीका है, दोनों के लिए, जो गैर विश्वासी है, जो विश्वासी है। विश्वासी लोग परमेश्वर के अस्तित्व को महसूस करते हैं, गैर विश्वासी लोग विपत्तियों के द्वारा या विपत्तियों को झेलने के द्वारा वे परमेश्वर की ओर मुड़ने पर बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ये दो विशेष बातें हैं। तो इस्राएलियों को परमेश्वर ने 10 विपत्तियों से इसलिए बचाया, और इस तरीके से बचाया। सबसे पहली बात, परमेश्वर के भेजे हुए दास पर भरोसा रखने के द्वारा। और मूसा ने उन 10 विपत्तियों, पहले 9 विपत्तियों पर इस्राएलियों को भी चिताया और उन्हें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। विश्वास, कल का जो विषय है, कल आने वाला संडे, इतवार, वह तो वास्तव में विश्वास पर ही उसके जो पाठ वचन सब है। मरकुस 5:40 में यीशु मसीह जब यईर जो आराधनालय के सरदार थे, उनकी पुत्री के घर जब पहुंचा तो यीशु ने वहां जितना रोने पीटने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपनी संगति में से उन लोगों को निकाल दें जो विश्वास नहीं करते। आप वैसी संगतियों से दूर भागें जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। इस्राएली लोग इसलिए बचे क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले प्रजा बन गए थे उस समय, और उन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए दास नबी मूसा पर विश्वास किया। तो यह जरूरी है कि हम परमेश्वर की आशीष को देख लेंगे, परमेश्वर की जीवनदायक सामर्थ को देख पाएंगे, परमेश्वर हम सबको विपत्ति से बचा लेंगे। यह तब होगा जब आप और हम
विश्वासी लोगों के साथ रहेंगे। हमारी संगति विश्वासी लोगों की संगति होगी। ये तभी होगा अगर हम अपनी संगति में से ऐसे लोगों को नहीं हटाएंगे, हम चंगाई की आत्मा को, हम बचाए जाने की आत्मा को नहीं देख पाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण है कि परमेश्वर इसराइलियों को इसलिए बचा पाते हैं, या इसलिए इसराइली लोग बच पाते हैं क्योंकि वे विश्वास करने वाली प्रजा बन गए थे, क्योंकि वे परमेश्वर के दास मूसा पर विश्वास करते थे और उनकी दुहाई सुनी जा रही थी। ये बहुत जरूरी की वर्स है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। इसे हम सब जरूर समझने का प्रयास करें। और मरकुस 5:40 में स्पष्ट रीति से इन बातों को लिखा है। परमेश्वर ने विशेषकर इन बातों को लिखा है। और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी याकूब से जिसका दूसरा नाम इस्राएल हुआ, परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञा की थी उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उसने इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से बाहर निकाला। और इसके द्वारा उसने यह बता दिया कि केवल और केवल वही है जो उद्धार करता है। और परमेश्वर अपने इस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने अपने इस प्रतिज्ञा को मूसा के नेतृत्व में उसने इसको रिन्यूअल किया, क्योंकि उसने याकूब से प्रतिज्ञा की और यूसुफ के द्वारा वे बढ़ते गए और इस्राएली होते चले गए, बढ़ते गए। इस्राएली जाति परमेश्वर की नीच प्रजा के रूप में बढ़ते चले गए। और परमेश्वर ने जो भी वाचा बांधी थी उसको इस्राएलियों को छुड़ाने के द्वारा उसको रिन्यूअल किया। मेरे प्रियो, आज हम सब कोरोना महामारी के दौर में, क्या एक जिम्मेदारी का एहसास हम सबको हो पा रहा है कि परमेश्वर अब भी बचाने के लिए जो उसने प्रतिज्ञा की है, बाइबल में लगभग 3000 से ज्यादा प्रतिज्ञा है, उन प्रतिज्ञाओं को इस महामारी के दरमियान में फिर से रिन्यूअल करना चाहता है। शर्त है कि आप और हम विश्वासी लोगों के समूह बने रहें। शर्त है कि हम परमेश्वर के योग्य दासों की अगुवाई में चलते रहें, जैसा इस्राएली लोग मूसा की अगुवाई में चले। और जब जब उन्होंने मूसा के प्रति अपने असहमति, नाराजगी को दिखाया, वे नष्ट होते चले गए। मेरे प्रियो, ये एक बहुत विशेष चीज है कि परमेश्वर जो कुछ भी प्रतिज्ञा उसने बाइबल में की है लिखित रूप में, उसको वह जब विपत्तियां आती हैं उस दरमियान में वह रिन्यूअल करता है। क्या आप और हम तैयार हैं परमेश्वर के बचाए जाने वाली प्रतिज्ञा और जो जितनी भी प्रतिज्ञा उसने की है परमेश्वर ने, उसका रिन्यूअल अभी हो, इस पीढ़ी में हो? तैयार हो जाइए मेरे प्रियो, आप और हम माध्यम बन जाए मानव जाति को बचाए जाने के लिए। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यह महामारी, कोरोना महामारी, जिसे पूरा विश्व, मेरे प्रियो, आज के संदर्भ में यह पूरा विश्व, बाइबल में केवल मिस्र देश का वर्णन था जब 10 विपत्तियां आई। यहां पर मेरे प्रियो आज पूरा विश्व महामारी से ग्रसित हो चुका है। यही समय है कि आप और हम उठे, विश्वास का प्रदर्शन करें, विश्वासी लोगों के साथ रहें। हम ऐसे लोगों की संगति को छोड़ दें जो अविश्वास करते हैं। हम ऐसे लोगों को छोड़कर चले आए, ऐसी अपनी संगति में से ऐसे लोगों को बाहर निकाल दें जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। ये अब तय कर ले, आप और हम अगर अब तय कर ले आज इसी वक्त, कल से हम चंगाई की आत्मा को देखेंगे। कल से मेरे प्रियो हम सब परमेश्वर को चलता फिरता देखेंगे। लेकिन तय करें कि मैं अपने जीवन से अविश्वास को हटा दूंगा और अविश्वासी लोगों को हटा दूंगा। मैं अपनी संगति में से वैसी संगति करूंगा जहां विश्वासी लोगों की संगति, और यह निश्चय हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं इस 10 विपत्तियों के आलोक में मैं समझता हूं कि कोरोना महामारी ने हम सबको अवसर दिया कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा का रिन्यूअल करें, उसके हम आगे लाने में, उसको आगे बढ़ाने में हम सब माध्यम बन जाए। नवीनीकरण,
रिन्यूअल करने में परमेश्वर अब भी तैयार है। मैं उस पद को पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 6:4-9, 6:4-9 में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी सुंदर बात यह लिखा गया है। जो व्यवस्था विवरण 6:4 है, ये यहां से एक प्रख्यात शेमा का मतलब होता है कि वाक्य से पहले जो शब्द आता है सुन, इसका मतलब होता है शेमा। प्रारंभ होता है जो यहूदी धर्म के विश्वास का बुनियादी अंगीकार बना। रबियों की परंपरा कहती है कि मूलतः शेमा में केवल चार पद ही थे, पर बाद में इसमें विस्तार करके पद 5 और 9 को भी डाला गया। फिर 11वां अध्याय का 13 से 21 की बातों को, फिर गिनती 15, 37 से 41 को भी सम्मिलित कर दिया गया। रबियों की व्यवस्था के अनुसार इसे प्रातःकाल व रात्रि में उच्चारित करना पड़ता था। पद 4 के अनेक अनुवाद हुए। यह वाक्य यहोवा की अद्वितीयता पर बल देता है। इसका अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, केवल यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। अधिकांश अंग्रेजी अनुवादों में उसकी अखंडता पर बल दिया गया है। यहोवा की द्वितीयता किसी भी अन्य की आराधना करने से हमें रोकती है तथा उसके प्रति प्रेम से पूर्ण समर्पण की मांग करती है, जो 5वें पद में है। सो यह अंगीकार बाद में वे त्रिएकता के प्रकाशन का इनकार नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर एलोहिम शब्द एक बहुवचन है तथा एक शब्द का प्रयोग दो व्यक्तियों का एक शरीर में होना वर्णन करने हेतु आदम और हवा के मेल के लिए भी किया गया है, जो उत्पत्ति 2:24 में है। और जो व्यवस्था विवरण 6:5 में यीशु मसीह ने इस आज्ञा को सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा बताई, और इसमें अपनी सारी बुद्धि से भी यह वाक्य जोड़ दिया गया, वाक्यांश को जोड़ा गया। मरकुस 12:30 में इसका वर्णन है। व्यवस्था विवरण 6:9 में जो लिखा हुआ है, बाद में यहूदी शेमा की एक प्रति को छोटे बक्से या चमड़े की थैली में रखकर उसे दरवाजे पर रखते थे। इसे मेजूजा कहते हैं, चौखट कहते हैं। मेरे प्रियो, आज तो हम सब के लिए यीशु मसीह का लहू उपलब्ध है। हम अपने चौखट, अपने हृदय, अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह हम सबका बना हुआ है बपतिस्मा के बाद। सचेत हो, पीढ़ी से पीढ़ी तक लोगों को बताएं कि परमेश्वर विपत्तियों में अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने निर्देशों को, आज्ञाओं को रिन्यूअल करता है। यह महामारी आपके लिए और मेरे लिए एक अवसर है, कर्तव्य पूरा करने का एक अवसर है, और विश्वास करने का एक माध्यम है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर अपने साथ, हमारे साथ वो बना रहेगा, अपनी उपस्थिति से हम सबको भर देगा। ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को रिन्यूअल करने का समय है। जिस प्रकार मिस्र में 10 विपत्तियां और आज हम सब पूरे विश्व में देख रहे हैं महामारी। मेरे प्रियो, इस अवसर को बहुमूल्य समझिए और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की आवश्यकता है। याद रखिए, हम सब रिन्यूअल करने के लिए जीवित हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अनगिनत अनुग्रहों को परमेश्वर के लिए रिन्यूअल करने का समय आ गया। क्या आप और हम रिन्यूअल करेंगे? परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद कि इस प्रार्थना सप्ताह के द्वारा हम सब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को रिन्यूअल करने का और रिन्यूअल करने का हृदय को जाना है।
परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे और परमेश्वर आप सब पर अपने जीवित वचन, लिखित वचन के अनुसार बहुतायत से आप सबको आशीषित करता रहे। आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको इस महामारी के समय में जीवित रख दिया है, और वह इसलिए कि हम सब तेरे बचाने की आत्मा, जिससे मानव जाति बचा ली जाती है, उसको रिन्यूअल कर सके, उसको घोषित कर सके। परमेश्वर हम सबके साथ हो, चाहे हम छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, प्रत्येक के साथ हो, ताकि इस महामारी के दरमियान, इस दौर में हम सब तेरे वचन के द्वारा तेरे बचाने की सामर्थ और तेरे प्रतिज्ञाओं का रिन्यूअल कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मेरे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय हमने तेरे गीतों को गाया। हाँ पिता, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं, क्योंकि इसकी योग्य तू ही है पिता। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर उन सारे लोगों के लिए जो इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, और विशेषकर इस कोरोना वायरस के तीसरे वेव में पिता परमेश्वर डेल्टा वेरिएंट के रूप में पिता अपने आप को भयभीत देखते हुए भयभीत पाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें जो अपने सर छाया मिले पिता, तो उन्हें सांत्वना दे, तो उन्हें ढाढ़स दे पिता। तो अपने वचन में कहता है कि तुम्हारा मन बिल्कुल न हो, क्योंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ पिता, हम इसी विश्वास के साथ तेरे चरणों को ले आते हैं, उन्हें भी हम प्रोत्साहित करते हैं, और उन्हें भी तो प्रोत्साहित कर जो इस समय तीसरे वेव से डरे हुए हैं पिता। प्रभु तो उन्हें सहायता कर, अगुवाई कर कि वे तेरे अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर जो सेवक हैं पिता परमेश्वर, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि जो इस समय जो भी पिता परमेश्वर डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं पिता परमेश्वर, उनकी भी तो सहायता कर, अगुवाई कर पिता परमेश्वर की वे जितने लोग इस समय तीसरे वेव में जो संक्रमित होते हैं और जो पहले भी हुए हैं पिता, उनकी भी तो सहायता कर, अगुवाई कर, विशेषकर नर्सों की पिता, डॉक्टरों की भी अच्छी तरह से उनकी सेवा कर सके, उनकी देखभाल कर सके पिता, कि उनका जीवन अच्छा उसके स्वास्थ्य हो सके। वो आपको धन्यवाद देने का पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जितने भी स्टाफ हैं पिता, उन सबको लिए प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे राज्यों में, जिलों में, मंडलों में, ब्लॉक में जितने भी अधिकारी हैं पिता, उनकी सहायता कर, अगुवाई कर पिता, वे पिता परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अच्छी तरह से सेवा देने पाए, लोगों की सुरक्षा को पिता ध्यान में रखने पाए, और उनकी सुरक्षा के लिए पिता अभूतपूर्व कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। जो भी योजनाएं हैं उसको अच्छी तरह से लागू भी करने पाए पिता। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिसका जो जितने भी इन सारी चीजों को रोकथाम करने के लिए पिता, जितने भी पिता मेडिसिन की जो व्यवस्था की जाती है, उन पे भी तो पिता जितने भी सेवक हैं, जितने भी लोग हैं पर लगे हुए हैं, तो प्रोत्साहित कर, तुम अगुवाई दे कि इन चीजों में अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करने पाए, और लोगों के बीच में भी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने पाए, ताकि उनका जितने लोग हैं उनका इस तरह से देखभाल होने पाए, और चंगे होने पाए, वे अच्छे होने पाए, और वे आपको धन्यवाद देने पाए। हाँ बेटा, हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए पिता जो इस कोरोना वायरस से अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों को झेला है, जिसने अपने नौकरियों को खोया है, जितने अपने अवसरों को खोया है, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उन सबों को भी तो अपने सांत्वना दे, तो उन्हें ढाढ़स दे पिता परमेश्वर, ताकि वे पिता अपने जीवन में और फिर से खड़े होने पाए, क्योंकि तो अपने वचन में कहता है कि जो मेरे वचन में खड़ा होता है वो अगर गिर भी जाए तो भी वह खड़ा होगा। हम पिता तो उन्हें खड़ा होना सिखाइए, जो गिरे हैं उन्हें भी तो उठना सिखाइए पिता, प्रभु तक वे खड़े हो सके और आपको धन्यवाद देने पाए, और फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करने पाए। उन्हें अवसर दे पिता कि फिर से नए योग में जो प्राप्त कर सके, और आपको धन्यवाद देने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे डायसिस के लिए पिता, जितने भी डायसिस में लोग हैं पिता जो कोरोना वायरस संक्रमित हुए हैं और तीसरे वेव में भी अपने आप को संक्रमित पाते हैं, प्रभु जी तो उन्हें अपना उस लहू से छुटकारा दे पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने आप को चंगाई से मुक्त पाए पाए पिता, तेरा लहू पर बड़ा डेरा करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वे शुद्ध हो सके, स्वस्थ हो सके, और वे तुझे धन्यवाद देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे डायसिस के बिशप स्वामी के लिए पिता परमेश्वर, भिन्न भिन्न
कलीसियाओं में जितने भी महान मान्यवर पेरिस पुरोहित लोग हैं, उन सबों के लिए पिता, जितने भी डिकन्स हैं उन सबों के लिए भी, जितने भी पेरिस के मंडली में पिता प्रचारक हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सहायता कर, अगुवाई कर पिता परमेश्वर, ताकि वे पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में देने पाए, सौंपने पाए पिता, अपने आप को उधर रखने पाए, ताकि हर एक हम को तेरे अगुवाई में करने पाए और तेरी महिमा करने पाए। जो भी योजनाएं होती हैं आने वाले समयों में तेरे अगुवाई में करने पाए पिता, और तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर थोड़े मंदिरों में जो प्रचारक हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं मंदिरों में उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सहायता कर, अगुवाई कर पिता, कि वे अपने जीवन में तेरे अगुवाई में बढ़ने पाए पिता। जितने भी बहुत सारे समाचार हैं दूषित विचारों की और बीमारियों की, महामारियों की, बुरे ख्यालात हैं, उनके जीवन से दूर कर पिता, कि वे तेरे विश्वास कर पाए, क्योंकि तू तेरा वचन कहता है पिता कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। इसलिए तो उन्हें अपने आप पर, तुझ पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कीजिए पिता, ताकि वे तुझ पर भरोसा करने वाले हो पाए और अपने भय को तुझ पर विश्वास करते हुए दूर करने पाए। हाँ पिता, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, छोटे बच्चे हैं, जो युवक हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन सबों की भी सहायता कर, अगुवाई कर पिता, कि वे पढ़ाई में अव्वल होने पाए, वे पढ़ाई में आगे बढ़ने पाए, ताकि वे पिता एक अच्छा व्यक्ति बनकर के फ्यूचर में आपको धन्यवाद देने पाए पिता। हाँ पिता, जो भी और युवक हैं जो पढ़ाई के बाद जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनकी भी सहायता कर, अगुवाई करके वे अच्छा नौकरी प्राप्त कर सके, अच्छा जगह में जा सके और आपको धन्यवाद देने पाए। हाँ बेटा, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मान देता हूँ। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तुम मेरे वचन पर बने रहो और मैं तुम्हें बना रहा हूँ, तो तुम जो कुछ भी मांगो मैं उसे करूंगा, उसे पूरा करूंगा। पिता, हम सारे आदर हम आपको देते हैं और विश्वास करते हैं कि तूने प्रार्थनाओं को सुना है। हम सारी आदर और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और इससे ग्रहण कर, आमीन। हम लोग अपना एक साथ कहेंगे, ये हमारे पिता जिस स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे भर की रोटी आज हमें दे और हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हम पापों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि राज्य, पाप और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। अनुग्रह वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के संग के साथ हम सबों के साथ सर्वदा होती रहे, आमीन। यीशु सहाय। आप सबों को इस सहाय और इस ऑनलाइन प्रार्थना कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, और यदि आप सभी आर्थिक रूप से केंद्रीय डीसीवाईएम की मदद करना चाहते हैं तो आप सभी इस प्रकार हमारी मदद कर सकते हैं। यूट्यूब के लाइव चैट में इस डॉलर के साइन को क्लिक करेंगे और उसके बाद सुपर चैट को क्लिक करेंगे, और आप हमें जितना सहयोग राशि देना चाहते हैं उस लेवल को आप सेट करेंगे, और इसके बाद बाय एंड सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे, और इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आप एटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, हमें गूगल पे या पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, और यह अमाउंट आपके सहयोग राशि सीधा सेंट्रल डीसीवाईएम के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप हमें सेंट्रल डीसीवाईएम के अकाउंट में डायरेक्ट भी अपने सहयोग राशि को दे सकते हैं। अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन में है। आप इस प्रकार से आप हमें आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। आपकी सहयोग के लिए